अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे एग कड़ी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट होगा और थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम इसको बनाएंगे। और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 5 उबले हुए मैंने अंडे ले लिए, इनका छिलका उतार लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर दूंगी। अब जो है ये हल्दी और जो सुरख मिर्च का पाउडर है अच्छी तरह से हम अंडों को लगा लेंगे। और अच्छी तरह से लगाने के बाद जो है 5 से 10 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। और एग कड़ी रेडी करने के लिए हमें चाहिए दही। 4 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मिक्स गरम मसाला जो है वो हम 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करेंगे। और दही को हम अच्छी तरह से जो है इन स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा हम इसका जो है पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट हो गया रेडी। अब जो है मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और एक कढ़ाई ले लूँगी। इसमें जो है 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसमें एक तेज़पात का पत्ता जो बे लीफ होता है वो हम ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा। अब हम इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो चॉप किए वो ऐड कर दिए। और प्याज को अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है कि इसके अंदर से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज होने लगेगा। और अब जो है थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने लग गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप की हुई जो है वो गार्लिक हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से अनियन में मिक्स कर लूँगी। जब गार्लिक का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने लगेगा तो तब हम इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ मैंने टमाटर ले लिए थे और साथ में हमें चाहिए अदरक। इनकी फाइन सी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ये पानी थोड़ा सा खुश्क होने के लिए मैं इसको रख दूंगी और कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए जो है मैं इसको छोड़ दूंगी। अब 5 मिनट के बाद जब मैं इसको चेक करूंगी देखेंगे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और टमाटर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसमें जो हमने दही की ग्रेवी बनाई हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मसाला में मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि ये दही जो है ना अच्छी तरह से इसमें पक जाए और जो पानी है इसके दही के अंदर वो खुश्क हो जाए। फिर मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूँगी। जितनी देर हमारी ग्रेवी रेडी होती है, जो एग हमने रखे थे जिनको हमने मसाला लगाया था अब हम उनको कर लेंगे फ्राई। फ्लेम ऑन कर लूँगी। एक फ्राई पैन मैंने ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून में ऑयल ऐड करूँगी। और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना क्योंकि एग ऐसे जल सकते हैं। आपने बस इतना फ्लेम रखना है कि इसका अच्छा सा जो है इनका कलर आए और ये फ्राई भी हो जाए। इनको अच्छी तरह से जो है मैं पहले एक साइड पे रख दूँगी, उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से इनको भून लूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। हमारे हो गए हैं फ्राई और इतनी देर में हमारी ग्रेवी भी हो गई रेडी। देखें कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसको मैं चम्मच के साथ एक बार मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड करना है। पहले आपने नमक ऐड नहीं करना क्योंकि हम इसमें योगर्ट ऐड करते हैं। अगर नमक आप पहले ऐड कर देंगे तो वो योगर्ट जो होता है वो फट जाता है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर लिया है। अब साथ ही इसमें जो फ्राई एग हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और एग ऐड करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और जस्ट जो है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा हमने
कुक होने के लिए रखना है। और बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेडी होने वाली मसाला एग कड़ी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी की फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और ये ख़ास तौर पर ये जो एग कड़ी है ये इंडियन रेसिपी है और इंडिया में बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खाई जाती है। और हमारी मज़ेदार सी एग कड़ी होगी ये रेडी। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।